गया के धरती पे हैं और वरीय पद अधिकारी से मिलने के लिए सौरभ राज जी आए हुए हैं, जो भीम आर्मी का दिग्गज नेता कहे जाते हैं और भीम आर्मी का कर्ता धर्ता है। आज से 10 जनवरी को पहले इसी पीड़ित परिवार के साथ यही सौरभ जी थे, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वरीय पद अधिकारी ने इनका बात नहीं सुना और भेज दिए। लेकिन आज फिर जो है वरीय पद अधिकारी से मिलने के लिए लगभग जो है 20 से 25 आवेदन लेकर और सभी परिजनों के साथ मिलने के लिए आए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आज जब मुलाकात हुआ वरीय पद अधिकारी से तो क्या कुछ बात हुआ है, कैसे। जी बहुत अच्छे हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पिछले बार का आप जिक्र किए, यही ठंड का मौसम था और शायद यही आखिरी साल था जब हम लोग तमाम जिला के वैसे थानेदारों के खिलाफ जो गरीब गुरबा वंचित शोषित समाज जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको परेशान किया जा रहा था अपराधियों के द्वारा, जो थाना पे भरोसा करके थाना जाते थे शिकायत लेकर, उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती थी और वैसे थानेदार जो तानाशाह से पीड़ित थे, उनके द्वारा इनके ऊपर ही आरोप लगाया जाता था, गाली गलौज किया जाता था, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, जिसके खिलाफ हम लगातार वरीय अधिकारियों से मिल करके उन तमाम मुद्दों को रखना चाहते थे और रखे भी। आंदोलन से पूर्व यहाँ एसएसपी कार्यालय भी पहुंचे अपने तमाम साथियों के साथ और तमाम मुद्दों को रखने का प्रयास भी किया। उस समय एसएसपी से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सिटी एसपी साहब से मुलाकात हुई थी और उनके साथ हमने वो सारे बातों को रखा था कि कैसे आपके जिला के तमाम थानाओं में जो है तानाशाहियत चल रही है, लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा। वैसे लोग जिनको वास्तव में वर्दी का जो है जरूरत है, उन पे भरोसा है, वैसे लोगों का भरोसा तोड़ा जा रहा है। आप इनके फरियादों को सुने। जब उन लोगों ने नहीं सुना, वरीय अधिकारियों ने भी हमें निराशा किया, तब जाकर के हमारे तमाम गया जिला के बहुजन समाजों ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग अगर दफ्तरों में नहीं सुना जाएगा तो उन अधिकारियों को दफ्तर से निकाल के हम सड़क पे लाएंगे और हमारी बातों को सड़क पे सुना जाएगा। लेकिन उस समय यहाँ के तमाम अधिकारी इतनी तानाशाहियत से पीड़ित थे और कोई ऐसे जागरूक समाज इनके खिलाफ आवाज उठाने को राजी नहीं था। तब हम लोगों ने कमर कसा था और रोड पे आए थे, सड़क पे आए थे। लेकिन उस तानाशाहियत में हमने और हमारे साथ 20 साथियों को जेल में भेजने का काम किया। हमारी एक बच्ची थी, नाबालिग बच्ची, जिनको भी जेल भेजने का काम किया। एक पत्रकार थे, आप सभी भली भांति जानते होंगे, हमारे गौतम भाई भी उस को कवर करने आए थे। आप समझ सकते हैं, जो पत्रकार कवर करने आ रहे हैं और जो सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा था, उनको भी इस केस में फंसाया गया था, उनको भी जेल भेजा गया। तो वो बीती हुई बातें हैं। अभी इसका जो सिचुएशन है, वो देखिए आंदोलन का प्रभाव हर पे पड़ता है और इन तमाम अधिकारियों पे भी पड़ा। ये लोग जो आज से पहले हमारे बातों को सुन के अनसुना किया करते थे, आज एसएसपी महोदय ने हमारे तमाम बातों को सुना और हमारे समक्ष ही उन तमाम संबंधित अधिकारियों को अपने से फोन किए और तमाम केसों में वो कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। जो नजर आया, वास्तविकता में आज हमें नजर आया कि एसएसपी महोदय उस तमाम जो हम मुद्दा रखे, जो केस रखे, जो शिकायत उनके पास पेश किए, उन तमाम शिकायतों को जो है सिरे से लगाया और तमाम संबंधित अधिकारियों को फोन करके उनमें कार्रवाई करने का काम किया है। तो भरोसा है कि आज जो हम मिला उसका पॉजिटिव रिस्पांस हमें अधिकारियों के द्वारा मिलेगा। आपने कई थाना पे आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी जो है सही से आवेदन नहीं लेते हैं और जो है पीड़ित परिवार पे धमकाने का भी प्रयास किया जाता है। देखिए ये सच्चाई है, ये छुपा हुआ नहीं है। आप तमाम इस जिला में काम कर रहे हैं, पत्रकार हैं और सभी थानाओं में आप सभी कवर किया करते होंगे। आप देखे होंगे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो संविधान को नहीं समझते हैं, कानून को नहीं समझते हैं, जो ये नहीं समझते हैं कि उनके सर पे जो टोपी है, उनके तन पे जो वर्दी है, वो हमारे सुरक्षा के लिए मिला है और उनको व्यवस्था हमारे खून पसीना की कमाई से प्रबंध किया जाता है। वो लोगों को वो जो है दबाने का प्रयास करते हैं और आज भी कई थानाओं में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो गरीब हैं उनके साथ बदतमीजी किया जाता है, उनके फरियाद को नहीं सुना जाता है, भले उनके साथ बड़ा से बड़ा कांड हुआ। आज भी आप दलित परिवार हम जिक्र करेंगे। आज भी ऐसा केस आया था जिसमें बलात्कार जैसा मामला है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। हत्या जैसा मामला है, उसमें एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया गया। और एक केस नहीं, कई केसेस हैं। वजीरगंज थाना तो बाय नेम हम बोल रहे हैं, वजीरगंज थाना आज वो थाना नहीं, राजशाही दरबार बन गया है।
जहाँ पे जो है उस क्षेत्र के दबंगों का राज चलता है और गरीब गुरबा का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। उनको थानाओं के द्वारा परेशान किया जाता है। हत्या जैसा मामला में वहाँ SC/ST एक्ट नहीं लगाया जाता है। उनके पीड़ित परिजनों को ऊपर जो है दबाव बनाकर केस कंप्रोमाइज, हत्या जैसा मामला में केस कंप्रोमाइज करने की बातें करते हैं। तो ऐसे थाना अध्यक्षों के खिलाफ हम कार्रवाई करने की भी बात किए हैं, जिसका भरोसा भी मिला है। तो ऐसे और कई थाना है, गुरुआ थाना का भी हम नाम लेना चाहेंगे, जहां अभी लगातार जो है गरीबों को वहां सताया जा रहा है, वहां फरियादियों को नहीं सुना जा रहा है, दबंगों के प्रभाव में वो थाना चल रहा है। तो ऐसे थानाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एक शिकायत और है गया जिला के तमाम थानाओं से कि किसी भी मामला में वो रिसीविंग नहीं देते हैं, जबकि ये राज्य सरकार लगातार DGP के द्वारा कहा गया है कि कोई भी मामला आता है उसका रिसीविंग आपको प्रबंध कराना पड़ेगा। लेकिन आज गया जिला में एक भी थाना ऐसा नहीं है जहाँ पे रिसीविंग प्रदान किया जाता होगा फरियादियों को, शिकायतकार। ये भी आप आरोप लगा रहे थे SSP साहब पे कि थाना अधिकारी जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, वो आवेदन लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ भी आवेदन को उलट फेर किया जाता है। बिल्कुल, हमारे पास उसका प्रमाण है। एक केस कोच थाना से है जहाँ पे SC/ST का मामला है, उसमें SC/ST एक्ट से बचने के लिए उनके आवेदन को चेंज करवा दिया और वो व्यक्ति आज इतना परेशान हुआ, लेकिन SC/ST एक्ट लगा क्योंकि सच्चाई था उसमें। कोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने अपील किया, कोर्ट के माध्यम से वो SC/ST एक्ट जोड़ा गया। लेकिन आप समझिए, अगर वही परिवार इतना भी आर्थिक रूप से अगर कमजोर रहता कि वो कोर्ट तक ना पहुंच पाते, तो वो SC/ST एक्ट तो नहीं लगता, फिर तो उनको न्याय नहीं मिलता। क्योंकि आप समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे परिवार हैं हमारे समाज में जिनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अपने गांव से निकल करके गया शहर में आकर के अपनी शिकायत को करे, चाहे अधिकारी के समक्ष रखे या न्यायालय के समक्ष रखे। उनके पास गाड़ी भाड़ा नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि थानाओं के द्वारा कैसे परेशान किया जाता है। तो क्या आप संतुष्ट हुए? आप अधिकारी से बात देखे कि जब सभी थानाओं को क्लास लगाया जा रहा था, तो क्या लगा कार्रवाई होगा आपको मिलने के बाद? अभी ये है, हम संतुष्ट कैसे होंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उन तमाम जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक जो है हमारे गरीब गुरबा लोग हैं उनको पुनः वर्दी पे भरोसा नहीं होगा, हम कैसे संतुष्ट हो जाएं। और हम आज फिर आपके माध्यम से ये कहते हैं, SSP साहब अगर हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो हम वरीय अधिकारियों तक भी जाएंगे और वहां भी अगर नहीं सुना जाएगा तो पुनः हम सड़क की तरफ लौटेंगे। सर एक बात और यहाँ पे बताया जा रहा था लोगों के माध्यम से कि थाना जो दलालों को अड्डा बना के रखा हुआ है, वैसे सुबह में 6 बजे लोग आते हैं, जैसे गुरुआ थाना की बात आ रहा था, सेवा में 6 बजे आते हैं और 7-8 बजे रात तक रहता है। तो वैसे लोगों के लिए आप पदाधिकारियों से क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल SSP महोदय से हम आज भी अपील किए हैं और पुनः अपने लेटर के माध्यम से अपील करेंगे कि जहां जहां शिकायतें हैं बाय नेम हम देने का काम करेंगे और उनसे ये भी अपील करेंगे कि जहां तक हमारी शिकायत जिस थाना में नहीं पहुंच पा रहा है, जिस थाना की शिकायत आप तक, वहां भी आप ये सुनिश्चित करने का काम करें कि बाहरी लोग अड्डा बनाने का काम ना करें। वो एक न्याय का मंदिर है, न्यायालय कहा जाता है कि न्याय का मंदिर है, लेकिन वो भी क्योंकि फरियादी वहां से ही न्यायालय तक पहुंचते हैं, तो वो मंदिर है जहाँ पे लोगों को न्याय दिया जाता है। उस जगह पे जो है अपराधी तबके के लोगों को बैठने का अड्डा नहीं बनाया दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही अपराधियों के संरक्षण में जो है ऐसे अपराध घटित होते हैं और फिर उनको बचाने के लिए थाना भी जो है संकोच करते हैं और बड़े सामने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। रोशन जी से ये बताइए, रोशन जी अभी जो है SSP साहब से मिले, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया सामने? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जय भीम। आज जो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, आज जो पीड़ित परिवार हैं दर दर ठोकरें खा रहे थे, तो पिछले साल भी जनवरी में हम लोग आंदोलन किए थे, लेकिन इस बार रास्ता अलग अपनाए हैं। संवैधानिक रूप से हम लोगों ने पहले मिलने का प्रयास किया और सारा सूचना था जो पीड़ित परिवार ने हमें दिया वो SSP साहब को दे दिया, जो अभी थानाओं में हो रही है लगातार, खास करके SC/ST लोगों के साथ, कि अगर FIR दर्ज करवाने जाते हैं हत्या जैसे मामला में SC/ST एक्ट नहीं लगाया जाता, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वर्दीधारी हैं वो कहीं ना कहीं बिके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो SC/ST एक्ट नहीं लगा पाए। तो वो सोच लेते हैं कि हम थाना में ही सारा कुछ है, थाना में सोचते हैं कि वो न्यायालय है, लेकिन उनको नहीं पता होता है
कि उनके ऊपर भी कोई लोग बैठे हैं। अगर एसपी साहब भी नहीं सुनेंगे तो इनके ऊपर भी लोग बैठे हैं। और हम लोग जो हैं संवैधानिक तरीके से एसपी साहब को भी हमने पिछले साल दिखा दिया था कि क्या हो सकता है, तो त्वरित कार्रवाई भी हुआ था। इस बार भी हम लोग जो भी सूचना दिए हैं पीड़ित परिवार की तरफ से वो कार्रवाई होगी। और मैं उन थानाओं से भी कहना चाहूंगा, अगर हमारी आप वीडियो देख रहे होंगे थाना अध्यक्ष महोदय, तो आपने जो गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया है खास करके हमारे लोगों के साथ, तो वो दूर नहीं होगा कि आपकी वर्दी भी उतारी जाएगी, आपको सस्पेंड भी किया जाएगा। जो आपने लाठी चार्ज किया हमारे लोगों पे, झूठा मुकदमा दर्ज किया हमारे लोगों पे, हमारे लोगों को अंदर डाला है, तो वो आप पे भी लागू होती है। और जल्द ही ये दिखाएंगे कि आपकी वर्दी कैसे फटती है और सस्पेंड कैसे होते हैं। आप जो है अधिकारी को जो है पूरा जो है धमकी भरा जो है ताव दे रहे हैं जी कि हाँ, वर्दी उतार जी हाँ। दिया जाएगा। कौन से ऐसे जो गुनाह किए हैं अधिकारी? ये देखिए धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हाँ। बता रहे हैं कि संविधान की ताकत के बदौलत ही हम लोग बोल रहे हैं कि उनके ऊपर भी लोग बैठे हैं और उनके ऊपर भी लोग बैठे हैं, और चलता संविधान की वजह से। आपके घर के कानून नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आपने जो गुंडागर्दी दिखाई है हमारे लोगों के साथ, वो गुस्सा दिखा रहे हैं आप अभी यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन सा थाना आपको जो है नजर आ रहा है कि हमारे जिला पीड़ित परिवार के साथ जिला में ऐसा कौन सा थाना है जो जहाँ पे न्याय मिल रहा है? कोई भी ऐसा थाना नहीं है जो खुद से न्याय दे पा रहा हो या पीड़ित परिवार को लोग सुना जा रहा होगा। वरीय पदाधिकारी से भी आप मुलाकात किए हैं, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया? इन्होंने सुना है और हमें संतावना भी दिया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 10 जनवरी दोहराते हुए देर नहीं लगेगा हम लोग। 10 जनवरी को फिर से जो है आप लोग दोहराइएगा? एकदम। तो अभी आप कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में हम आकर जो है वरीय पद अधिकारी से मुलाकात किए हैं, लेकिन आप फिर जो है 10 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है संविधान के दायरे में आके 10 जनवरी ऐसा प्रोटेस्ट कीजिएगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। चाहे सदन में आवाज उठा रहे हैं वो हम लोग, अगर यहाँ पे नहीं सुना जाएगा तो सड़क पे तो लड़ेंगे। अच्छा, कौन कौन सा केस लेकर अभी आप गए हुए थे पीड़ित परिवार के साथ में? केस लगभग बहुत सारे जनसंख्या लगभग 30 के आसपास है, और सब में किसी में हत्या जैसे मामला है। हमारे लोगों की हत्या की गई है लेकिन उसमें एससी एक्ट दर्ज नहीं किया गया। किसी पे झूठा मुकदमा किया गया, जैसे हमारे पीड़ित परिवार को सर फाड़ दिया गया और उनके बच्चे पर पोस्को एक्ट लगा दिया गया। तो कहाँ का न्याय है? वो बचने के लिए पोस्को एक्ट में उसको जेल भेज रहे थे, तो हमारी भीम आर्मी की टीम सौरभ जी और सब साथी पहुंचे तो वहाँ पे उनको न्याय मिला, नहीं तो उनको जेल भेज दिया जाता। तो वैसे केसेस को हम लोग लेकर के यहाँ पे पहुंचे थे। चलिए, अब सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है कि कोई ऐसा थाना नहीं है जिस थाने में इस तरह की शिकायतें नहीं हैं। थाना में कुछ दलाल भी हैं। कोई फरियादी, कोई दुखी अपनी बात को लेकर आवेदन लेकर जाता है तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, और स्वीकार अगर कर लिया गया तो उसको रिसीविंग नहीं दी जाती है। केस तो बाद में होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर वो दोबारा चला गया उसी बात को लेकर के तो उसको डरा धमका करके वहां से भगाया भी जाता है। ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। दूसरी बात, थाना के द्वारा ये भी कहा जाता है कि आपके ऊपर भी केस होगा, आपके ऊपर भी केस होगा, आपने भी ऐसा काम किया, आपके खिलाफ में आवेदन आया है। यानी उसको प्रेशर देना, दबाव कि ये मामला मेटेलाई थाने तक हो जाए। थाना जो है एक न्याय की जगह है, वहाँ आदमी उम्मीद लेके जाता है, लेकिन थाना करता क्या है कि वहाँ दबाव देकर के, प्रेशर देकर, एक नहीं हम ऐसी कई घटना आपको हम बता देंगे। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि डोभी थाना का एक मामला था और उस मामले में राम प्रसाद दास को एक भोज में बुला करके मारा पीटा गया, इंजरी हो गई बहुत जबरदस्त। 70-75 वर्ष का व्यक्ति है, वो मर भी जाता लेकिन बच गया। और उसके बाद में उस केस को मेटलाइज करने के लिए उसके बेटे के ऊपर एक झूठा पोस्को एक्ट लगाया गया, जबकि वो बिल्कुल निराधार था, कहीं उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, फिर भी एफआईआर कर दिया गया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि थाना जो है ना कहीं अपराधियों को जो है संरक्षण देता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, आप घबराओ मत, हम उसको लाइन में ले लेते हैं। और ये झूठा केस एक दिखा करके और उसको दबाव में ले लेते हैं, जो एकदम दबा कुचला व्यक्ति है। और अगर वो इतना जानकार होता, ठीक है ना, तो वो बहुत कुछ करता, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। थाना जाता है उम्मीद लेकर के और वहां से वो निराश होता है, ठीक है। उसको कोई जब जगह नहीं मिलती है, कोई सहारा नहीं मिलता है, तो भीम आर्मी के पास आता है और बोलता है हम दुखी हैं, हमारी आप मदद कीजिए। तो भीम आर्मी इस काम को लेकर के उनके दुख को समझ करके और न्याय दिलाने का काम करती है। चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, थाना में हो, या एसपी साहब हो, एसएसपी साहब हो, उनके पास जाती है और अपनी बातों को संविधान के मुताबिक मुखर होकर के रखती है। और अधिकारियों से आश्वासन तो अभी मिला है, एसएसपी साहब ने कहा है कि ठीक है
हम देखते हैं इस पर क्या हो सकता है, हम कार्रवाई करेंगे। वरीय पदाधिकारी से भी आप मुलाकात की है, कितना थाना का मामला लेके गए थे उनके पास? भाई वो विभिन्न थानों का मामला था और बहुत सारा मामला था, रेप था, हत्या था, डकैती था, अगलगी था, बहुत तरह का मामला था और अलग अलग थाना का मामला था। ठीक है, और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम इस पर देखते हैं क्या हो सकता है, आपके लिए हम करेंगे जो सच होगा। लेकिन हम तो तभी विश्वास और यकीन करेंगे जब वो इस काम को कर देंगे, और नहीं तो हम तो उम्मीद आशा में ही लग के रहेंगे ना। और जब ये नहीं भी होगा तो फिर ठीक है, आप अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। क्या ठीक वरीय है। पदाधिकारी से आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए? जब वो काम कर देंगे तभी हम संतुष्ट होंगे। ऐसे आश्वासन तो बहुत लोग देते हैं, ठीक है ना, हम भी किसी को आश्वासन देते हैं, जब हम उनका काम नहीं करेंगे तो मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपने जो कहा है आप उस पर काम कीजिए, हम आपकी बात से संतुष्ट रहेंगे और संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात को रखेंगे। अगर आप हमको मजबूर करेंगे, हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम तो सड़क पर उतरेंगे, ये हमारी मजबूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।